एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखना है। वो प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल किए हैं जो आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और अच्छे से याद करें। जो बच्चे आज हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आप समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर में लेकर आ रहा हूं और जो लाइव क्लासें हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि देखिएगा कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना रहेगा, ठोस हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, ठोस लिखना है। ठोस विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्ध्वपातित होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो नेप्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है और एंथ्रासीन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एवोगैड्रो स्थिरांक में परमाणु की संख्या क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्या लिखना है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या होगी। ये आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको लिखना है जे थॉम्सन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको त्वरण लिखना है। अगला प्रश्न है, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फूल फल टूटकर गिर जाते हैं, क्यों। तो स्थैतिज जड़त्व के कारण। किसके कारण, तो स्थैतिक जड़त्व के कारण तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये आपको याद करना है। अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर भी 12 किलोग्राम ही रहेगा। एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर जोड़ी देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, शुष्क बर्फ। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल जो प्रभाव है कोलाइड विलयन के द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो क्या लिखना है, आपको कोलाइड लिखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है AlCl3। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आंसर के रूप में आपको लिखना है केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा गया है। हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी है। तो कौन सा ऊतक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पेशीय ऊतक। तो इसमें आपको पेशी लिखना है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं वेग। तो यहाँ पर आपको वेग लिखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप द्रव्यमान। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। ये आप यहाँ पर जोड़ी को देख पा रहे हैं। अत्यधिक संपीड़ित क्या होता है। तो अत्यधिक संपीड़ित जो होती है वो क्या होती है, गैस होती है। तो इसमें आपको गैस से मिलाना है। ब्रोमीन में आपको मिलाना रहेगा, ये एक अधातु तत्व है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अधातु। कैल्शियम और आर्गन में आपका हो जाएगा ये संभारिक हैं, ऑप्शन नंबर 3 से। लाइसोसोम आत्मघाती तहली के नाम से जाना जाता है। ये फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। स्थितिक ऊर्जा में आपका सही जो आंसर हो जाएगा और वो ऑप्शन नंबर H हो जाएगा। तो ये आपको मिलाना है।
गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है? तो प्रारंभिक जो वेग होता है वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। माइक्रोफोन में आपको मिलाना रहेगा श्रवण सहायक युक्ति, यानी कि ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आएंगे। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है, इसमें आंसर के रूप में लिखना है आपको पास्कल। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था? तो आंसर लिखना है जोसेफ प्राउस्ट। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या लिखना है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है विभाज्योतक। क्या लिखना है? विभाज्योतक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, तो व्यंजक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है ई के बराबर 1/2 mv²। मसाले वाली दो फसलों के नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है मिर्च और धनिया। ये आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से ये लिख लेना है। आसवन का भी आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण विधि के दो ये अनुप्रयोग है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। प्रोटॉन के 2 गुण लिखिए, और इसके बाद में जो कुछ ये क्वेश्चन बच रहे हैं तो इनके आंसर भी मैं यहाँ पर पेपर में ही ऐड करूँगा, तो थोड़ा समय इसमें लगेगा, तो इसलिए आप सभी बच्चे तब तक आप इन प्रश्नों को याद करके रखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ये पूरा पेपर है और परीक्षा में भी आएगा, इसलिए आपसे मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से तैयारी रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, और बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट आएगा। जय हिंद।